आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के अनुसार रूसी सेना ने हुलियापोल ज़ापोरिज़िया के पास यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया है। महीनों तक सेना को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर तबादलों के बाद ये सफलता मिली है। हुलियापोल के पास ये सफलता ऐसे समय में मिली है जब रूस कई दिशाओं में दबाव बना रहा है और यूक्रेन सीमित रिजर्व बलों के साथ लंबी रक्षा लाइनों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को ने हमले के लिए प्रतिद्वंद्वी की रक्षा पंक्ति में कमजोरियों को खोजने के लिए क्षेत्रों के बीच इकाइयों को स्थानांतरित कर दिया है, जबकि कीव को युद्ध के इस कठिन दौर में और गहराई तक जाने से रोकने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ISW ने कहा कि मॉस्को ने पोक्रोव्स्क डोब्रोपिल्लिया दिशा में हमला करने वाली सेना के लगभग बराबर आकार की इकाइयों का एक समूह इकट्ठा किया और फिर नवंबर के मध्य में इस बल को हुलियापोल की दिशा में आगे बढ़ाया। विश्लेषक कोस्तियान्टिन माशोवेट्स के अनुसार इस क्षेत्र में रूसी बलों का पूर्वी समूह अब उत्तर में काम कर रहे बलों के केंद्रीय समूह के बराबर या उससे अधिक है, जो हुलियापोल के आसपास मॉस्को के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। रूस ने सूमी से हवाई इकाइयां, केंद्रीय सैन्य जिले से मोटर चालित पैदल सेना संरचनाओं और पूरे मोर्चे से अतिरिक्त ब्रिगेड को इस क्षेत्र में सेना को मजबूत करने के लिए भेजा है। इन अतिरिक्त इकाइयों ने रूसी सेना को यूक्रेन की रक्षा पंक्ति में लगभग 17 किलोमीटर तक घुसने, उस्पेनिफ्का के पास यांचुर नदी को पार करने और हुलियापोल के उत्तरी बाहरी इलाके तक पहुंचने में मदद की। ISW का कहना है कि ये सफलता कई महीनों की केंद्रित तैयारी को दर्शाती है, न कि यूक्रेनी रक्षा पंक्ति का अचानक पतन। यदि रूस इस प्रगति को बड़ी सफलता में बदलना चाहता है तो उसे और अधिक सैनिकों की आवश्यकता हो सकती है और मोर्चे के अन्य क्षेत्रों से ध्यान हटाना होगा। आगामी हमला इस बात पर निर्भर कर सकता है कि रूसी इकाइयां हैंचुर नदी को पार करने में सफल होती हैं या नहीं। सुनने के लिए धन्यवाद।